केंद्र सरकार कर रही है ऐतिहासिक कार्य। विपक्षियों गले में फंस रहे कांटे। समाजसेवी शिक्षाविद पंचायत के सरपंच ने कहा, देश के आम जनता के लिए हितैषी वाली है भाजपा मोदी की सरकार। सीताराम यादव, विपक्ष कर रही बेतुकी राजनीति, लूट खसोट करने को नहीं मिल रही तो देश के आवाम को कर रही दिग्भ्रमित। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ समाजसेवी व सरपंच सीताराम यादव से लंबी और सीधी बातचीत की एक झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर राकेश जी। आज हम जिस जगह पर है वो बिहार राज्य अंतर्गत जिला मुंगेर के सजुआ पंचायत वार्ड संख्या 5 में है। हमारी बातचीत होने जा रही है, यह कह सकते हैं कि समाज सेवी है और वर्तमान में इनका दायित्व जो है वह सरपंच के पद पर भी है। लेकिन हमारा सवाल एक आम नागरिक के होने के नाते, जो अभी केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में सीएए जो लागू किया है, इससे किस प्रकार के लोगों को लाभ है और केंद्र सरकार का जो वर्तमान में भूमिका है वह किस प्रकार का है, इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। कई राजनीतिक दलों के विरोधी दल के लोगों का यह भी मानना और कहना है कि यह सीएए लागू करना देश के हित के लिए नहीं है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे सवाल हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन होना और राम जन्मभूमि पर आज 547 वर्षों के बाद पुनर्वृत्ति होना और उनके वहां पर स्थापना होना को भी जो है लोग राजनीतिक मुद्दा मान रहे हैं। लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यह राजनीतिक मुद्दा है या फिर देश के हित के लिए यह सकारात्मक कार्य है, और आने वाला दिन जो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है इसमें किस प्रकार का भाजपा का सरकार होगा या भाजपा इस बार जो है अपने केंद्र से मुक्त हो जाएगी। इन सारी चीजों का हम लेंगे सवाल। सबसे पहले होगा इनका परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? सीताराम यादव। अभी आपका वर्तमान में दायित्व क्या है सर? हम ग्राम पंचायत सजवा के सरपंच हैं जी। और मेरा दायित्व है कि ग्राम कचहरी का संचालन करना, जनता को सही उसका न्याय मिलना, यही मेरा दायित्व है। चलिए, एक सवाल है सर कि अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है भाजपा की, सीएए को लागू किया है और यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि यह जनता के लिए, यह देश के लिए हितकारी नहीं। इसको आप किस प्रकार से देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सीएए मतलब यह होता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया और 4 साल के बाद पुनः उसको राजपत्र, केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचित भी किया। और जनता के हित के लिए मैं देश के वासी लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि क्या जो भारत में जन्म लिया, देश का जब विभाजन हुआ, कहीं वो चले गए, क्या वो अपने देश में लौट के नहीं रह सकता है? क्या विदेश जाएंगे वो? अगर देश की सरकार ने उसके लिए जो बौद्ध, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और फारसी समुदाय के जो अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो भारत आए, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? आखिर वो क्या विदेश में थे? जो हमारे देश पर आक्रमण किया, जो आक्रांता बना, उसका आज हमारे देश के कुछ नेता उसका जन्मदिन मनाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। जो मेरा मूल वासी है उसको यह अधिकार है, इस देश का वह वासी है और वह देशवासी की उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किया वह सही रूप में धरातल में देश के हित के लिए काम किया है। चाहे राजनेता कोई भी हो, उसको सकारात्मक सोचना चाहिए, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ तुष्टीकरण नहीं सोचना चाहिए। मैं पूछता हूँ इन राजनेताओं को, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आया, क्या वो मेरे देश का वासी है? क्या हमारे यहाँ जन्म लिया है? जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो जो भारत में ब्रिटिश पैदा हुए उसको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल गई। क्यों नहीं उस समय कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि ब्रिटिश के लोगों को क्यों शुभ नागरिकता मिलेगा? नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट उल्लेख है और उसी के अनुसार धारा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में सारा वर्णित है। ये लोग कल्पित बात करता है, सिर्फ पूरी कल्पना करता है और लोगों को दिग्भ्रमित करता है। सरकार अच्छा कार्य कर रही है, देश के हित के लिए कर रहा है। जो विरोधी आज एक दूसरे से गठबंधन करते हैं, कभी उसने अपना तस्वीर आईने में देखा कि आप क्या कर रहे हैं? चोरी करते हैं, सम्मान आता है, कोर्ट का नोटिस आता है,
आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? क्या चीफ मिनिस्टर का यह दायित्व है कि कोई भी कोर्ट का नोटिस होगा, कानून का उल्लंघन करने का उसको अधिकार है? इसका मतलब है कि हमारे राजनेता खुद अराजकता फैलाते हैं और लोगों को यह कहते हैं कि तुम भी उसी तरह करो तो देश चलेगा। तो एक सवाल हमारा यह भी है कि अभी कांग्रेस यह कह रही है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है और अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी सीए की जो घोषणा करी है इसको चुनावी एजेंडा मान रहे हैं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह पूर्व से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व में जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, सिख जितने लोग आए उनको नागरिकता देना भारत सरकार का कर्तव्य है। और चूंकि वह जो हमारे देश में आया है वह हमारे देश का जन्म है, हमारे देश में जन्म लिया है। और जब हमारे देश में जन्म लिया, विभाजन के बाद वहाँ चला गया, फिर लौट के आया, तो उसको स्वागत करना चाहिए। और इस स्थिति में भारत सरकार का कदम यह सकारात्मक है और यह सही है। यह राजनीतिक विद्वेष से ये लोग जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। विपक्षी पार्टी एक दूसरे को गलत अफवाह फैलाते हैं। इनका काम सिर्फ यही है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। क्योंकि हमारे देश के लोग जो समझदार हैं वह जानते हैं, लेकिन जो गांव देहात, जो गरीब, जो अनपढ़ हैं, जो गांव में रहते हैं, उसको तो ये सारी चीज़ें मालूम नहीं है। यह जनता को जानकारी देना सरकार का सही कर्तव्य है और सरकार सही कार्य कर रहा है। कोई राजनीतिक प्रेरित नहीं है, यह विपक्षियों का सिर्फ मनगढ़ंत आरोप है। चलिए, एक सवाल हमारा और भी है कि अभी 22 जनवरी को पूरे देश में सनातनी धर्म के लोगों का यह कहना था और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि अपने घर में जो है दीपोत्सव मनाएं। इसको भी लोग कह रहे हैं कि यह एक राजनीतिक मुद्दा, कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर रही, विरोध कर रही थी और कई राजनीतिक दल के लोग थे जो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। क्या लगता है, इसको किस रूप में वो लोगों ने देखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, पहला शब्द आता है सनातन। ये विपक्षियों को सनातन शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता है। सनातन शब्द का साफ अर्थ होता है जो सदा सर्वदा से चली आ रही है, जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसका अस्तित्व एक ही स्वरूप होता है। और इस सनातन धर्म हमारा परंपरा हजारों वर्ष पूर्व से भारत में है। हम पूछते हैं, ये जो अपने को बड़े विद्वान मानते हैं विपक्षी लोग, क्या उनको मालूम है सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या है, ईरान की सभ्यता क्या है, प्राचीन सभ्यता भारत की क्या है? उसको जरा पढ़ के तो देखें। वैदिक काल में क्या है, सनातन का अर्थ क्या होता है, इसका माने क्या होता है। जिस देश का संस्कृति और आधारशिला और विरासत जो हमारा है वह ऋग्वेद से आधारित है और वेदों में इसका उच्चारण स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारा देश राममय है, राम में है। तभी तो जन जन में भी जब किसी के यहाँ दाह संस्कार होता है तो लोग कहता है राम नाम सत्य है, और तो कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्या नरेंद्र मोदी ने पहले से लोगों को समझाया था क्या? नहीं, ये विरोधियों का प्रोपगंडा है, ये अफवाह फैलाता है। राम का मंदिर बनना, आज अयोध्या का जो जीर्णोद्धार हुआ, यह कितना अच्छा है, यह जनता जाके अयोध्या में जाके देखे। आज से 5 वर्ष पहले अयोध्या क्या था, फरीदाबाद क्या था, आज उसका स्वरूप बदला है, वह देश के सामने है। इसलिए ये विपक्षी हर अच्छे कार्यों को हर हमेशा गलत ही ठहराते हैं। इसका काम ही है, और करना तो इनको कुछ है नहीं, सिर्फ लूटना है, कसरना है, परिवारवाद को बढ़ाना है, बेटा को बढ़ाना है, बेटी को बढ़ाना है, परिवार को बढ़ाना है। ये सारे के सारे लोग सिर्फ देश को लूटने पर लगे रहते हैं, कभी जनता का हित की बात नहीं सोचते हैं। मैं पूछता हूँ भारत के इन विपक्षी दलों के नेताओं से कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जब यह बात लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के पूर्व किसी राजनेताओं ने यह सोचा कि हमारे देश के नागरिकों को हम भारत के जो लोक संविधान में लिखा हुआ है उसके बारे में नागरिकता देने तो दिया, लेकिन उसका पहचान पत्र किसी के पास नहीं था। आज देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपना पहचान पत्र है और वह आधार कार्ड के रूप में है। लोग इसको हर तरह से व्यवहार में लाते हैं
और यह सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम हुआ। और इस पर भी विपक्षियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील किया कि देश के लोगों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया जो किसी राजनेताओं ने नहीं कर सका। चलिए, एक सवाल हमारा और भी है कि अभी आपसे पूर्व में बातचीत के क्रम में यह भी बात खुल करके आई कि सीए पर आप कुछ आर्टिकल भी लिख रहे हैं, उसमें आप क्या संशोधन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं उस आर्टिकल? देखिए, सीए जो होता है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो सरकार ने नया पारित किया गया, उसको नागरिकता मिलना क्यों नहीं चाहिए। अदनान सामी एक बहुत बड़े संगीतकार हैं और विश्व 16 में उसको भारतीय नागरिकता मिला। हमारे विपक्षी कहते हैं समानता धर्म लागू करना चाहिए, सबका अधिकार समान है, समानता का सिद्धांत सरकार नहीं मानती है। तो क्या समानता में यह लिखा हुआ है कि जो हमारे देश को लूटे उसको नागरिकता हम दें? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब देश आजाद हो गया, जो लोग उस समय 1947 स्वतंत्रता अधिनियम में स्पष्ट लिखा गया कि बहुसंख्यक आबादी जिस समुदाय का है वो वहाँ रहेंगे और लोग पाकिस्तान चल जाएंगे। फिर पाकिस्तान के लोग वहाँ से आए, जो वहाँ रह गए और उसके साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आखिर वो तो मूलवासी भारत का है। तो भारत में नहीं जाए तो क्या म्यांमार जाए, क्या ईरान जाए, क्या वो अमेरिका जाएगा? कौन देश उसको स्वीकार करेगा? अर्थात आप उसको कहते हैं कि जहाँ तुम हो तुम्हारे पास शोषण होता है तो तुमको शोषण करते रहे, और हमारे यहाँ कोई बाहर से आदमी नहीं आवे। तो बाहर से नहीं आदमी तो रोहिंग्या क्यों आया, ढाकाई मुसलमान क्यों आया, क्यों बांग्लादेश से बहुत लोग जो देश आजाद 1971 में हुआ पूरे बंगाल में जो भर गया, उसकी नागरिकता किसने दिया? यह तो सोचने की बात है। दूसरों को उसको तुष्टीकरण की ये नीति कांग्रेस की सब दिन रही है और यह रहेगा। ये देश को तोड़ने का साजिश लोगों का रहता है। सत्ता इसका हासिल करना मुख्य उद्देश्य है। देश की जनता का ख्याल उसके ऊपर नहीं है। अभी देश का रुख बदला हुआ है, सरकार बदली हुई है। देश में एक बार पहली बार देश को प्रधानमंत्री मिला है जो जमीनी स्तर से हर लोगों का काम कर रहा है और लोग खुशहाली के रास्ते पर है। ये जो लोग कहते हैं बेरोजगारी चिल्लाता है, बेरोजगार है, लोग बेरोजगार है। जब हमारे यहाँ धान का फसल होता है तो कटनिया नहीं मिलता है, मजदूर नहीं मिलता है। जब आबादी 140 करोड़ हो गया तो मजदूर नहीं मिलता है। जब आबादी भारत के 1970 के पहले 70 करोड़ था तो एक मजदूर बुलाते थे, 7 मजदूर आता था। आखिर उस समय मजदूर क्यों मिलता था जब आबादी 70 करोड़, आबादी आज 140 करोड़ है, फिर भी मजदूर क्यों नहीं मिलता है? अर्थात आज मजदूरों को बाहर में काम मिल रहा है, हर जगह काम मिल रहा है, इसलिए मजदूर लाचार नहीं है, बेबस नहीं है, वह अपना काम रोजगार धंधा मिल रहा है। और ये जो विरोधी का प्रचार तंत्र जो करता है, गलत जो व्यवहार करता है, गलत अफवाह फैलाता है, यह हर हमेशा विरोधियों का काम रहा है। देश को पीछे करने का है। और मैं तो यही कहूँगा कि देश प्रगति कर रहा है, सरकार का काम अच्छा हो रहा है, सराहनीय हो रहा है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार भारत में बनेगा, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, आने वाला दिन जो है बहुत जल्द 2024 का लोकसभा चुनाव भी घोषित होने जा रहा है। क्या लगता है कि इस बार भाजपा का कितना सीट आना चाहिए पूरे केंद्र में? देखिए, केंद्र में किसका कितना सीट आएगा ये तो गणित का विषय है, इसका आकलन तो करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक आकलन तो जनता अवश्य कर सकती है या कर रही है। जो जनता के हित के लिए काम करेगा सरकार उसी को चुनेगी, और जनता के हित का काम भाजपा ने किया है, इसलिए सरकार उसी को चुनेगा। यह नियम है और यह नियम लागू होने जा रहा है, यह शाश्वत है। जो हमारा हित देखेगा हम भी उसका हित देखेंगे। सरकार जनता का हित देख रही है, इसलिए जनता भी सरकार उसी को चुनेगी। लफाबाजों का नेताओं को बातों पर जनता जाने वाली नहीं है, इसलिए जनता उसी को चुनेगा, यह मेरा अटूट विश्वास है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी। यहाँ कहा जा सकता है कि देश के एक नागरिक भी हैं और प्रतिष्ठित अभी पद पर भी है, सरपंच भी है। सजुआ पंचायत के मुंगेर जिला के अंतर्गत या असरगंज प्रखंड के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि जो भारतीय मूल के लोग पूर्व में भारतीय रहे, किसी कारणवश वो विदेशों में गए, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे हम भूटान की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें,
किसी भी देश के अन्यत्र की अगर हम बात करें और वहां यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रताड़ना हो रही है हमारे देश के जनता के साथ या नागरिक के साथ, तो उनको यहाँ की नागरिकता जो मिलनी चाहिए, जो कि अभी अभी तुरंत यह तरोताजा खबर भी है और पूरे देश में यह लागू किया गया है कि नागरिक अधिनियम जो होना चाहिए, विदेशियों को जो यहाँ भारत मूल निवासी का दायित्व मिलना चाहिए या नागरिकता मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह निर्णय जो लिया गया है वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा, यह एक सकारात्मक निर्णय है और स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो लागू हुआ है यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही इसे राजनीतिक तरीके से देखा है। भले ही इसको महागठबंधन की सरकार कहें या इंडिया गठबंधन की सरकार कहें, वह निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं इसको जो है दूसरे तरीके से पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो एक स्पष्टता जो इन्होंने बताया कि एक नागरिक को विदेशियों को जो मिलना चाहिए भारतीय मूल के तहत, वह एक अच्छा निर्णय है और सकारात्मक निर्णय है। इन्होंने ये भी कहा कि जो देश के लिए या देश के हित में काम करेगा सत्ता उसी के पक्ष में होगा। और इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो आज देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और वर्षों बाद यह कहा जा सकता है कि 70 वर्ष के दरमियान में जो हमारा देश आज 75वां वर्षगांठ भी मनाया पिछले दिनों, और उसके उपरांत जो आज हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, विदेश से लेकर के देश में एक बेहतर कार्यकाल है। और ऐसे प्रधानमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में, ऐसे ही प्रधानमंत्री की कल्पना लोगों ने करी थी, जो आज सकारात्मक है और सकारात्मक हुआ है। और स्पष्ट तौर पे जैसा कि हमसे नागरिकता के तहत जो बातचीत हुई, सरपंच जी ने बताया या एक आम नागरिक की अगर हम बात करें, इन्होंने जो बात रखी है स्पष्ट तौर पर यह देश के जनता के लिए हितकारी है। और आने वाले दिन में भी सरकार जिनकी भी बनने जा रही है, वह निश्चित तौर पर इन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार बनेगी, जो देश के हित में काम करेगा सरकार उन्हीं की बनेगी। चलिए हम अपने संवाद को देखते हैं विराम वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। भारत दर्शन एक आवाज के लिए मुंगेर जिला के पंचायत सजुआ से क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एवं सीधी बातचीत का सीधा प्रसारण। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।